नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें मिली है, ये है कहानी सुजीत जी की। सुजीत जी मुंबई में रहते थे, लेकिन उनका जो घर था वो बिहार में था। सुजीत जी की ये कहानी 2009 की है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। मैं अपने परिवार के साथ में मुंबई में रहता था। मेरे पिताजी एक सरकारी जॉब में थे। हम लोग एक फ्लैट में रहा करते थे। गर्मी की छुट्टियां थी और हम अपने मामा के गांव अपनी मम्मी के साथ आए हुए थे। मेरी दो बहनें वो मुंबई में रह गई थी। वो गांव नहीं आना चाहती थी, लेकिन हम गांव में पहुंच गए थे मामा के घर। वहाँ तो मेरा कोई दोस्त वगैरह था नहीं। दिन भर तो लोग के थपेड़े चलते थे। 12 बजे से लेकर के और शाम के 4, साढ़े 4, कभी 5 बजे तक गर्म हवा तेज तेज चलती थी। तो घर से बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल ही होता था। लेकिन शाम के 5 बजते ही मैं घूमने फिरने के लिए निकल जाता था। मामा का हमारा एक बड़ा सा बगीचा था। उसमें तालाब था जिसमें मछली पाली हुई थी। मैं उस तालाब के किनारे जाकर के घूमने लगता था, हवा पानी लिया करता था। और जब अंधेरा होने लगता था तब मैं वहाँ से वापस अपने मामा के घर जाता था। यही मेरी रोज की दिनचर्या वहाँ की बनी हुई थी। एक शाम को मैं जब अपने मामा के बगीचे में पहुंचा तो मुझे वो तालाब नजर आया। थोड़ा दूरी पर था। मैंने वहाँ देखा कि एक जवान सी लड़की सफ़ेद कपड़ों में वहाँ तालाब के किनारे बैठी हुई थी और थोड़ा दूरी ज़्यादा थी, तो क्या कर रही थी वो कुछ मालूम नहीं हो रहा था। मैं देखने के लिए उसके नज़दीक जाने लगा कि आखिर ये कौन सी लड़की है और इस एकांत में इस तालाब के किनारे बैठ कर के क्या कर रही है। जब मैं पास में पहुंचा तो मेरी आहट सुनकर के लड़की मेरी तरफ देखने लगी। वो बैठी हुई थी पहले तालाब के किनारे, मुझे देख करके उठकर खड़ी हो गई और तेज कदमों से दौड़ करके भागने लगी। मुझे लगा कि कहीं ये मामा के तालाब से मछली तो नहीं निकाल रही थी। नहीं कि मामा कहते थे कि कई लोग दिन में या रात में मछलियाँ पकड़ के ले जाते हैं। अब मामा के पास में इतना टाइम तो नहीं था कि वहाँ पर रखवाली करे। मैं समझा कि शायद यही लड़की मछली को निकाल रही होगी और मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा था। अरे लड़की रुको रुको, कहाँ भाग रही हो, रुको सही, रुको तो सही। लेकिन वो लड़की बिल्कुल नहीं रुकी। वो बगीचे के अंदर पहुंच गई थी और वहाँ पर जंगली झाड़ियाँ भी फैली हुई थी और उन जंगली झाड़ियों के बीच में जाकर के वो गायब सी हो गई। मैं ढूंढता ही रह गया, लेकिन वो लड़की मुझे मिली नहीं। वो लड़की मुझे बहुत भा गई थी, बहुत ही सुंदर थी और वो डरा हुआ चेहरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उससे बात करना चाहता था, मिलना चाहता था, लेकिन वो तो डर करके पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैं बहुत देर तक उस बगीचे में इधर से उधर घूमता हुआ उसको ढूंढने की कोशिश करने लगा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो लड़की नहीं मिली। आखिरकार हम थक हार करके अपने मामा के घर लौट आए थे। मैं रात भर
उसी का सपने देखता रहा कि वो लड़की मेरे बेड के पास में खड़ी है, मुझे देख करके मुस्कुरा रही है। हाँ, मैं मुझे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो वो अचानक गायब हो जाती है हंसती हुई। सुबह हुई तो उसी के सपने से मेरी नींद खुली थी, लेकिन वो तो सपना था, कोई हकीकत तो था नहीं। लेकिन मेरा मन बहुत खुश था। मैं अब सोचने लगा कि दोपहर में के बाद में भी हम उस तालाब पर जाएं, शायद वो लड़की का झलक मुझे दिखाई पड़ जाए। उस गर्मी के लू चल रहा था और मैं माँ से अपनी बिना बताए और मैं उस बगीचे की तरफ चल पड़ा था। वहाँ पर एक मामा ने कच्ची झोपड़ी बना रखी थी और उस झोपड़ी में जा कर के मैं बैठ गया था ताकि गर्म हवा से बचाव हो सके। लेकिन मेरी जो निगाह थी वो तालाब पर थी, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आई। अब शाम हो चुकी थी, तब भी वो मुझे नज़र नहीं आई। मायूस होकर के मैं अपने घर लौट आया। रात में फिर मुझे वो लड़की सपने में दिखाई दी। वो बिल्कुल मेरे खाट के बगल में खड़ी थी और मेरे सर पर हाथ फेर रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैं उससे सपने में पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम मुझे देख कर के क्यों भाग जाती हो। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस मुस्कुराती रहती थी और फिर वो अचानक कहीं गायब हो जाती थी। सुबह फिर हुआ, मेरे मन में फिर विचार आया कि चला जाए, यहाँ तो घर में कोई काम धाम है नहीं, वहीं चल कर के टाइम पास किया जाए। कहा जाए तो मैं उस लड़की के प्रेम जाल में फंस चुका था। मुझे वो लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन वो लड़की थी कि सिर्फ सपने में आ रही थी और हकीकत में सामने में वो नज़र नहीं आ रही थी। मैं जाकर के उस झोपड़ी में फिर बैठ गया था दोपहर में। 2 घंटे के बाद में अचानक वो लड़की मुझे तालाब पर नजर आई और जैसे ही मैं उसको देखा, मैं दौड़ता हुआ उसके तरफ चल पड़ा था। मेरी कदमों की आहट से वो लड़की फिर चौकन्ना हो गई और फिर एक तरफ को भागने लगी। लेकिन मैं आज किसी हालत में उसको पकड़ना चाहता था और थोड़ी ही जोर लगाने पर मैं दौड़ा था और उस लड़की के करीब पहुंच गया था। अब मैं उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला, लड़की रुको, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे से इतना क्यों डर रही हो। वो लड़की एकदम रुक गई, बोली मेरा हाथ छोड़ा, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। लेकिन नहीं नहीं, तुम पहले अपना नाम बताओ और इस तालाब पर क्या करने आती हो, कहाँ रहती हो, अपने बारे में तो कुछ बताओ। लेकिन वो लड़की कहने लगी कि देखो, मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं तो तुम मुश्किल में फंस जाओगे। तुम अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तुम हाथ छोड़ दो, अपने घर पर जाओ। मैं तुम्हें कभी बाद में मिलूंगी, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है। फिर वो लड़की उन्हीं जंगली झाड़ियों के बीच में जाकर के और एकाएक गायब सी हो गई थी। मैं कुछ देर तो वहीं पर खड़ा रह गया था, देखते रह गया था। अब वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं मायूस सा अपने मामा के घर पर लौट गया। मुझे अब उसी के ख्याल आ रहे थे। मैं सोचने लगा था कि आखिर कौन है ये लड़की जो इस बियाबान तालाब के पास में नज़र आती है और जब मैं उसके सामने जाता हूँ तो भाग जाती है। और आज तो कहने लगी कि मैं किसी खतरे में फंस जाऊँगा अगर उसके पास रहा तो। यही सब बातें मैं सोचते हुए जा रहा था। मुझे लगा कि ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है ताकि मैं उसके नज़दीक ना आऊँ। मुझे तो यही लगा था। मैंने सोच लिया था कि अगर लड़की कल मिलेगी ना तो उसको मैं जल्दी से जाने नहीं दूंगा। मैं अपने दिल की बात उससे ज़रूर कहूँगा। उस
उसको पता करूँगा कि कहाँ की रहने वाली है, उसके घर में कौन कौन है, सारी जानकारी मैं लेके रहूँगा। रात में फिर सपने में देखने लगा। मैं अब देख रहा हूँ कि मैं उसी तालाब के किनारे पर खड़ा हूँ और वो लड़की मुझे कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही है। अचानक वहाँ पर एक शोर सा होने लगा कि जैसे कोई आंधी चल रही हो तेज तेज, और वो लड़की आंधी के बीच में उड़ती हुई उस तालाब पर पहुंच गई थी। अब मेरे सामने खड़ी हो गई थी। मैं देखा तो उसकी जो आंखें थी बिल्कुल लाल लाल सी नजर आ रही थी, चेहरा भी बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था। वो कहने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मेरे घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे नज़दीक मत आया करो। तुम एक अच्छे लड़के हो और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को पता लगेगा तो तुम्हें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। मैं तुम्हें सपने में मिलने आया करूँगी, लेकिन मेहरबानी करके इस तालाब पर और इस बगीचे के अंदर मत आया करो। और तभी मेरी नींद खुल गई। सुबह का सपना था और मैं उसी सपने में खोया हुआ अब जाग चुका था। मैं सोचने लगा कि क्या वो लड़की कोई आत्मा है, भूत है, लेकिन देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो तो बिल्कुल आम इंसान की तरह लग रही थी। मैंने सोचा सपना तो सपना होता है, जिसके ज़्यादा ख्यालों में खोए रहोगे तो ऐसे ही कुछ बुरे बुरे सपने भी आ जाते हैं। मैं इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं अब उस दिन दोपहर में तो नहीं गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लू भी तेज चल रही थी और माँ बिल्कुल दरवाजे के पास बैठी हुई थी कुर्सी डाल करके, तो निकलना संभव नहीं था। जब शाम हुई करीब 5 बजे के आसपास में, और तब मैं मम्मी से बोला कि मैं थोड़ा टहलने के लिए जा रहा हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मैं जब उस बगीचे के पास में पहुँचा तो मुझे वो लड़की कहीं पर नज़र नहीं आई। बगीचे के अंदर में तालाब के पास पहुँचा तब भी वो नज़र नहीं आई। मैंने इंतज़ार करने की सोची कि चलो आज इससे पूछा ही जाएगा, अगर मिल जाएगी कि आखिर कौन है ये और कहाँ रहती है। आज मैं सारी जानकारी लेकर के ही यहाँ से जाऊँगा। और मैं तालाब के थोड़ा दूरी पर एक पेड़ के पास में आकर के बैठ गया था, लेकिन मेरी निगाहें जो थी तालाब के पास में ही थी। अब जो अंधेरा गिरने लगा था, सूरज डूब चुका था और हल्की हल्की लाली कहीं बादलों में दिखाई पड़ रही थी और बाकी जगह पर अंधेरा अपना आंचल फैलाने लगा था। और थोड़ी देर के बाद में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। मैं सोचने लगा कि क्या ये लड़की आज नज़र नहीं आएगी। और मैं जैसे ही चलने के लिए तैयार हुआ, मुड़ा, तो मैं देख रहा हूँ कि वो लड़की तालाब के पास में आ चुकी है और इधर उधर देख रही है। वहाँ पर हल्का सा अंधेरा था, लेकिन उसके सफ़ेद जो कपड़ा था मैं पहचान चुका था, वो चमक रहा था। उसका चेहरा भी अब अंधेरे में मुझे चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं उसको देखते ही दौड़ करके उसके पास पहुंच गया। वो लड़की मुझे देख करके एकदम डर सी गई, बोली, तुम फिर आ गए? मैं तुम्हें सपने में मिली थी ना, तुम्हें सब कुछ बताया था ना। अब जो उसने ऐसी बात बोली तो मेरा दिल एकदम डर सा गया था, दहल सा गया था कि क्या ये लड़की सपने में भी आ सकती है? कहीं ये कोई आत्मा, कोई भूतनी तो नहीं है? मैं एकदम डर सा गया था। वो लड़की कहने लगी कि देखो, तुम बहुत अच्छे शरीफ लड़के हो, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ, लेकिन हमारी जो मर्यादा है उसको लांघ नहीं सकती। मैं एक जिन परिवार की लड़की हूँ
और मेरे परिवार कभी नहीं चाहेगा कि मैं किसी लड़के से प्यार करूं। हमारा जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, अपने जिनके परिवार में होता है। हम बाहर ऐसा कुछ नहीं करते। अगर मुझे घर वालों को ये सब जानकारी मिल गई तो मुझे तो सज़ा देंगे ही देंगे, लेकिन तुम्हें भी मार डालेंगे। वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी थी कि देखो तुम चले जाओ, अब फिर मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, न यहाँ कभी आना। उसकी बात सुन करके तो मेरे लगा कि शरीर हिल रहा हो, हाथ पैर मेरे काँप रहे हो। क्या वो लड़की कोई जिन्न थी, जिन्न की बेटी थी? और फिर वो अचानक लड़की मुझे धक्का दिया कि जल्दी भागो, मेरा परिवार इसी तालाब के पास में आ रहा है, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेंगे। भाग जाओ यहाँ से और कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और उसके बाद मैं तो इतना डर चुका था कि बस वहाँ से भागने ही लगा था। पीछे मुड़ कर के मैं देखता नहीं था, सीधा आगे की तरफ दौड़ते हुए चला जा रहा था। जब अपने मामा के घर पहुँचा तब मुझे सुकून सा मिला था कि मेरी अब सही जगह है, मैं इस जगह पर सुरक्षित हूँ। इस घटना को मैं किसी से नहीं बताया था, ना अपने माँ से, ना मामा से, ना किसी अपने यार दोस्तों से। लेकिन उस दिन के बाद में उस तालाब पर, उस बगीचे में मैं कभी नहीं गया था, और वो लड़की मुझे सपने में दोबारा फिर कभी नहीं आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की सुजीत जी की कहानी। और आपके पास भी इस तरह का कोई स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल पर भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।